सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, तत्व से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसके औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा तरीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मंच मंच के मध्य सुशोभित प्रातः स्मरणीय कोटि कोटि जनों के आस्था के केंद्र परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्यों के महाआचार्य यशो सोम सूरीश्वर जी महाराज, उनके साथ विराजे हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत, हमारे यहाँ पर सामने विराजे हुए मुनि वृंद, साध्वी वृंद, समणी वृंद, हमारी महान सनातन परंपरा के विभिन्न शाखाओं के प्रमुख प्रतिनिधि, उपस्थित बंधुओं और बहनों, जय जिनेन्द्र। केम बापरी ने नहीं आ गया, नौकार सिंह नहीं की दी। जय जिनेन्द्र, जय सिया राम, जय हिंद, जय स्वामीनारायण, सत श्री अकाल। आचार्य भगवंत, सबसे पहले तो मैं आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं, और मैं ये पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन ये तालियां बजवाने के लिए नहीं, मेरा ये मानना है, और मेरा नहीं, ये भगवान महावीर का मानना है। ऐसे महान आचार्यों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। तो आज तो पहले मैं ये जो गलत धारणा घुसाई हुई है ना हमारे अंदर, एक दूसरे को मिथ्यात्व मानने की, आचार्य वर माफ करना मुझे, इसी ने जैन धर्म का बेड़ा गर्क किया है। महावीर ने ऐसा नहीं कहा। महावीर ने क्या कहा? धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व, यही कहा ना आचार्य भगवत। मार्ग को कुमार्ग समझना मिथ्यात्व। अब मुझे बताओ, कौन सा जैनी है जो मर्डर को धर्म समझता हो, रेप को धर्म समझता हो, डकैती को धर्म समझता हो, चाहे वो तपागच है, खतरगच है, अचलगंज है, तेरापंथी है, स्थानकवासी है, दिगंबर है, सभी अहिंसा को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, सद्भावना को धर्म मानते हैं, क्षमा को धर्म मानते हैं। अरे भला 99% हम सारी चाहिए मिलती है, केवल उपासना की 2-4 प्रणाली छोड़ दो। उन 2-4 को पकड़ के एक दूसरे को मिथ्यात्व मानते हो। जिस दिन ये छोड़ दोगे उसी दिन जैन पताका दिगंत तक फहराएगी। छोटी मोटी बातों में उलझे हुए हो, हालांकि उसके परिणाम मुझे भी भोगने पड़ते हैं। कहते आप तो गाड़ी में बैठते हो। मैंने कहता मैं गाड़ी में बैठता हूं, तुम्हारे पीछे गाड़ी चलती है झंडा लगाए हुए। बोले आप माइक में बोलते हो। मैंने कहा मैं माइक में बोलता हूं, तुम्हारे नीचे माइक है या ऊपर माइक है, छिपा के बोलते हो। बोले आप मोबाइल पे बात करते हो। मैंने कहा मैं मोबाइल में सीधी बात करता हूं, तुम्हारे पास एक 20-30 हजार का आदमी और रखा हुआ है, वो बात करवाता है तुम्हारी। अरे कब तक डर डर के जियोगे? महावीर ने कहा है अबे हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। लाख लोगों की भीड़ थी सर तन से जुदा करने वालों की। और जगत गुरु जी, जितेंद्रानंद जी, उस समय आपके भगवाधारी भी थे वहां पर। एक ने हिम्मत नहीं की उठने की। और मैं इस मंच को निवेदन करना चाहूंगा, अभी पद्म सागर जी चले गए हैं, है ना, जब जब भी चुनाव होता है उनका जोर से वीडियो आता है, मैं उनसे कहूंगा। और जितेंद्रानंद जी महाराज, आपके प्रति बहुत सम्मान है मेरे मन में, पर इतना अवश्य कहूंगा, आप
मुसलमानों ने ये मंदिर तोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, ये कहते हो, पर ये भी कहो जैनों के इस देश के अंदर और कौन से ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को मिटाने में लगे हुए हैं, हमारे तीर्थ स्थानों में मिटाने के लगे हुए हैं, हमारे इतिहास से मिटाने में लगे हुए हैं। इस व्यामोह को छोड़ो। मैं आचार्य भगवान अधिक समय नहीं लूंगा। भगवान महावीर ने क्या कहा? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे। मुक्ति का अधिकारी कौन है? जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ को जीता है, वो मुक्ति का अधिकारी है। महावीर जैसा है सांप्रदायिक धर्म, व्यापक धर्म नहीं मिल सकता। महावीर कहते हैं, उन्होंने 15 प्रकार का सिद्धत्व का वर्णन किया। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। मैं आज जो कुछ भी बोलूंगा आगम आधारित बोलूंगा, वरना मुझे पता है आचार्य भगवंत ये मेरे जितने हैं उखाड़ देंगे। ये महावीर ने यही कहा, मुक्ति का संबंध देश से है न वेश से है। इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी मुक्त हो सकता है, बशर्ते उसके भीतर कषाय मुक्ति हो, राग देश मुक्ति हो। ये हमारे चौहान जी आ गए हैं, सुरेश जी। हाँ, ये बड़ा जोरों से चलाते हो, लेकिन याद रखो मुक्ति का संबंध देश से है न वेश से है। मुक्ति का संबंध केवल और केवल कषाय मुक्ति से है। महावीर ने कहा, सोई उचूय भूयष्ट धम्मो शुद्ध से चिट्ठई। महावीर ने कहा, रिजुता, सरलता और वरना भले मैं औरों पे नहीं ले रहा हूं, लोकेश मुनि जी महाराज, रजोरंग ले लो, पात्र ले लो, समय शिखर पे जन्म ले लो, पालीतना में ले लो, गिरधार में ले लो। अगर लोकेश मुनि के भीतर राग द्वेष मुक्ति नहीं है तो लोकेश मुनि की मुक्ति नहीं हो सकती। इशारे इशारे में मैंने सब कुछ कह दिया है, सुन लो, कसौटी इतनी है केवल। आचार्य भगवान, आपने ये दूसरा ऋषभायन आज किया है, और आज मैं आपको आमंत्रित करना आया हूं। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसकी आवाज दुनिया सुनती है, और आपके जितने ट्रस्टी यहां पर विराजित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जितना भी यह खर्चा आपने यहाँ किया मुझे नहीं पता, उससे 50% और कम बजट दे देना। नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी खाली कुर्सियां हैं, इतने लोग पीछे खड़े मिलेंगे, और वो लोग होंगे जिनको एक एक को आप नाम से जानते हो। जैन धर्म, भगवान ऋषभ जिन्होंने असी मसीह कृषि का संदेश दिया, ब्राह्मी और सुंदरी जिनके आधार पर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, भरत जी जिनके आधार पर इस देश का भारत वर्ष नाम पड़ा है। आज भी आपको शुगर कोटेड गोलियां देके लोग भटकाएंगे, इससे जोड़ेंगे, उससे जोड़ेंगे। कभी सत्य से पीछे मत हटना। याद करना गुरु तेग बहादुर सिंह जी को, धर्म के नाम पर अपने आप को कटवा दिया, लेकिन उन्होंने असत्य को स्वीकार नहीं किया। ये देश ऋषभ पुत्र भरत के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये सच्चाई है। लोग कहते हैं मुझे कई बार कि आप तो कहते हो मैं हिंदू हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं आचार्य वर, मैं आपके इन सब के बीच में मैं कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, तो आप कहेंगे आप तो मिथ्यात्वी हो गए फिर। पर जितेंद्र जी महाराज, मैं आपको ये बता दूं, इतना सा अंतर है। हिंदू की परिभाषा आप व्यापक करोगे, जो आधार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो बात मोहन भागवत जी ने 10 मंच से कही है, हिंदू एक राष्ट्रवाचक शब्द है, एक सांस्कृतिक शब्द है, एक भौगोलिक शब्द है। और आचार्य भगवान,
मैं जहां जन्मा हूं ना, वहां आज भी सासू जी को हाउ जी कहते हैं, शाल को हाल कहते हैं, शीरा को हीरा कहते हैं। श का अपभ्रंश होकर के हा बना और सिंधु नदी के इधर रहने वाले हिंदू कहलाए। और आपको यह भी बता दूं चित्रानंद जी महाराज, हिंदू शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख, ये मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, दो जगह मिलता है। एक जैनों के चूर्णी साहित्य में, जहां आचार्य कहते हैं अपने शिष्य से, एहिम हिंदू देशम वच्चामो, आओ हम हिंदू देश की ओर चलें। मुझे किसी जमाने में 90 के आसपास अडवाणी जी ने कहा था कि आचार्य जी एक ऐसा उल्लेख फारसी साहित्य में भी मिलता। लोग मुझे कहते हैं, मैं अभी रामकथा का आयोजन कर रहा हूं, आपको बता दूं, ये राम जी रामकथा का आयोजक है जैन मुनि, भारत मंडपम में कर रहा हूं। मोरारी बापू 9 दिन की कथा करेंगे मेरे विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए। तो आप कह गए यार तुम तो सनातनी हो गया। अरे कान खोल के सुनो, मैं जन्मजात सनातनी हूं। घड़ा नहीं उतर रही इसलिए पूरी तालियां नहीं बज रही। अब मैं बताऊं मैं सनातनी कैसे हूं। आचार्यवार अपष्टानुपूर्वितया, यह आगम का शब्द है, न पहले न पीछे, अनादि काल से हमारा धर्म चला आ रहा है, जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो त्रैकालिक है, और इसलिए मैं सनातन हूं। आचार्यवर आप जो काम कर रहे हो ना, मैं अपने शरीर की चमड़ी छिलवा के आपके जूते बना करके पहना दूं, आपका ऋण नहीं चुका सकता। आपने जो ये ऋषण दो किया है, लेकिन आप इस बच्चे को एक जिम्मा दे दो, भारत की राजधानी में मैं करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। ये सुरेश जी जानते हैं, मैं माफ करना, मुझे जैनी चैनल हाँ कल को मुझे टारगेट ना करें। मैं सबका सम्मान करता हूं, पारस हो, अरियंत हो, जिनवाणी हो, जितने भी, सबका सम्मान। महाराज जी आपको बताऊं, आप अपने ट्रस्टियों को समझाओ, एक ही चैनल है न्यूज एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे बड़ी, वो है एएनआई। एएनआई का फुटेज गया नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, 400 चैनलों में वो लाइव जाता आपका प्रोग्राम, और सारी दुनिया देखती। इन्वेस्ट, अरे जैनियो तुम तो बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो चवन्नी ₹1.25 में चले। तुम ₹1.25 खर्चते हो और चवन्नी का रिजल्ट नहीं लेते। प्रिंट मीडिया की एक ही सबसे बड़ी एजेंसी है, वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या सुरेश जी ठीक कह रहा हो ना? पीटीआई, एक पीटीआई में खबर दे दो, आपके दिव्य भास्कर में भी छपेगी, जन्मभूमि में भी, गुजरात समाचार में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी, नवभारत में भी, और अमेरिका के टाइम्स और वाशिंगटन में भी छपेगी। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना भला होगा। जैनों ने अतीत में भी भूले की है। आचार्य, और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लंबा हो गया है, क्षमा मांग लूंगा, पर जरूरी था, 2 मिनट ले रहा हूं। कितना अंतर है वो बता रहा हूं। विश्व धर्म संसद हुई थी शिकागो में 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी के प्रति मेरे मन में अपार सम्मान का भाव है। पर जितनानंद जी महाराज एक बात बताऊं, जैनियों की एक शख्सियत गई थी उसमें। उस समय वो 23 भाषाओं का ज्ञाता था, 250 यूनिवर्सिटियों में उसने लेक्चर दिए थे, और उनका नाम था वीरचंद राघवजी गांधी। ये जैनियों को पूछो तो वो कहेंगे ये फिर कौन है? अरे इस हिंदू परंपरा ने विवेकानंद को सर आंखों पे बिठाया, वो स्वामी विवेकानंद हो गए, और तुमने उठा करके वीरचंद राघव जी को न्यात मार कर दिया, वरना आज तुम्हारे घर में भी एक विवेकानंद होता। वर्तमान में और भूले मत करो ऐसे। श्रीमद रायचंद्र हुए और वीरचंद राघव जी गांधी महात्मा गांधी के रूम पार्टनर थे। एक जर्मन स्कॉलर ने उनको श्रेय दिया किसी काम का, वहां वो कहता है ना हूं त्या न हतो, त्या वीरचंद भाई गांधी हता। वहां मैं मोहनदास करमचंद गांधी नहीं था, त्या वीरचंद भाई गांधी हता। ये तमारी विरासत है। बीजो दाखलो आपू तमने।
श्रीमद राजचंद्र, ये महात्मा लोगों का अहिंसा अहिंसा अहिंसा, महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी ने अहिंसा ની જ્યાંથી સમજ મળી ના, એ વીરચંદ રાઘવજી ગાંધી હતા તમારે જૈન સમાજ। आज विश्व को अगर किसी धर्म की जरूरत है तो इसी सत्य सनातन जैन धर्म की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की करता नहीं। महावीर ने अनेकांत दर्शन दिया है। लंबा ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं क्षमा मांगने के लायक भी नहीं रहूंगा, फिर कभी बुलाना आऊंगा। लेकिन मैं अब जाते जाते ऊपर तभी जाऊंगा जब तुम सबको रास्ते ले आऊंगा, वरना ऊपर जाऊंगा नहीं। ये सुन लो, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। 100 करोड़ लुटाते हो, 200 करोड़ लुटाते हो, 300 करोड़ लुटाते हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। आचार्य भगवंत आपके सानिध्य में एक नारा दे रहा हूं, जहां जिनालय क्या विद्यालय, जहां जिनालय क्या विद्यालय। जिनालय जरूरी है, हमारे उपासना का स्थान है, संस्कार देते हैं। विद्यालय इसलिए जरूरी है, विद्या ही एक रास्ता है जो हमारे भीतर अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य भगवान फिर से आपके श्री चरणों में पंचांग प्रति वंदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम